हेलो गाइस, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTReacts जी। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक ही। तो अगर आप चैनल पे नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले से मौजूद हैं तो किस बात की देरी है जी, सब्सक्राइब कर लें। और आज वीडियो पे जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो थोड़ी आज से शायद दो दो हफ्ते पहले की ये वीडियो है, रिलीज़ उस टाइम हुई थी। टाइटल है जी इसका, इन लास्ट 3 ईयर्स मेजर फॉल इन पाकिस्तानी रुपी। तो 222 यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर, लेकिन ये 2 हफ्ते पहले की है। अब बेचारे वीडियो बनाने वाले भी कहते होंगे कि यार कैसी करेंसी है पाकिस्तान की कि हमारी वीडियो अभी रिलीज़ होके मेजॉरिटी तक पहुँचती नहीं है और ये नया रिकॉर्ड बना लेती है गिरने में। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी रुपी जो है वो 245 की हद क्रॉस कर गया था और वापस अब आया है 237 पे। तो पता नहीं ये 37 से नीचे आएगा या कल परसों से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम इस क्रिएटर के व्यूज़ देखते हैं क्या कहते हैं। ये स्टार्ट करते हैं जी 3, 2, 1 तो तो दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में जो घटनाओं को घटने में कई महीने और कई सालों का समय लग जाता है, वो घटनाएं पाकिस्तान के अंदर अब कुछ ही घंटों के अंदर होने लगी हैं। ये बदलते हुए समीकरण इसी बात का संदेश दे रही हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर पहुंच सकता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है वो शायद तक दुनिया के अंदर किसी देश में इस तरीके से हुआ हो। दोस्तों, आप कहोगे पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो गया है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पिछले 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान के रुपए में इतना भूचाल आया है कि 3 घंटों के अंदर 3.1% पाकिस्तानी रुपया लुढ़क गया है और 6.80 रुपए के साथ गिरते हुए पाकिस्तानी रुपया 222 तक पहुंच गया है पाकिस्तान के इंटर बैंकों में, अगर आप आज देखते हो। और पाकिस्तान का रुपया अपनी हिस्ट्री के अंदर सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। दोस्तों, ये घटनाएं घटी क्यों हैं? पाकिस्तान का रुपया इतना गिरा क्यों है? दरअसल पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के अंदर इमरान खान की जो पार्टी है उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली हैं, 20 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था। और उसके बाद से दोस्तों हवा का रुख बदल गया है और मौजूदा सरकार को जाना होगा, ये इसी और इलेक्शन संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ ये जो सरकार है इसने अभी हाल ही में 18 रुपए पेट्रोल और 40 रुपए डीजल भी कम किया था। हालांकि इससे पहले 4 बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ाई थी, लेकिन वो कीमतें बढ़ाने के बाद कुछ हद तक राहत भी दी थी, जिस कारण से जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच नहीं रखती हैं, क्योंकि ये देश दिवालिया होने की कगार पर है। इन्हें चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ये और बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने अपने दम पर ये कम की है। तो इस सिचुएशन में ये एक कटौती देखने को मिली है। बेसिकली सबसे ज्यादा असर तो इसलिए है क्योंकि इमरान खान वापिस आने वाले हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस देश के अंदर, तभी पाकिस्तान का जो रुपया है गिरा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर आज एक ये रुपया गिरा है वो दिन दूर नहीं जब 1 अमेरिकन डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच जाएगी। खैर, वो तो होगा जब होगा, देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो ओरिजिनल आंकड़े हैं उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार हैं अनस मलिक। इन्होंने लिखा है अपना एक ट्वीट, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी थी उसने 3.5 साल तक पाकिस्तान के अंदर राज किया, लेकिन उस राज के अंदर 58.88 पाकिस्तानी रुपए तक गिरावट देखी गई थी। लेकिन आज की जो मौजूदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, कोalition, अलग अलग पार्टियों की एक जो ग्रुप चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसने 3.5 महीने कंप्लीट कर दिए हैं और इन 3.5 महीनों के अंदर 38 पाकिस्तानी रुपए गिर चुका है 1 अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। अभी तो ये 3.5 महीने हुए हैं, आने वाले समय में ये रुपया और कितना गिरेगा इसका अंदाजा ही लगा सकती है पाकिस्तान की जनता। अब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आपको कुछ ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो। हाँ जी, तो वीडियो एंड होगी। इस पे अब हम आपको बताते हैं वजह कि क्यों इतनी ज़्यादा हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि 3.5 साल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे और हमारा जो कौमी ख़जाना था
उसको इतनी बेदर्दी से लूटा, विदाउट एनी प्लानिंग उन्होंने जगह जगह खर्च किया और सब्सिडीज़ दी कि हम मतलब पेट्रोल ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से 100 रुपये का, और हमने अपनी पब्लिक को जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल इमेज हमने उसे दिया 50 रुपये का। तो हमारे फॉरेन रिज़र्व जो कि 16 अरब डॉलर पे थे वो आ गए 8 अरब डॉलर पे। और ये चीज़ देखते हुए जब कोलेशन और इनके इमरान खान की जो इत्तेहादी थे उन्होंने भी ये पिक्चर देख ली कि यार अगर ये 1 महीना और रहा तो फिर तो हम श्रीलंका के भाई बन जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने उसको एक पॉलिटिकल तरीके से हटाया। लेकिन जैसे ही ये लोग आए इनको अंदाज़ा नहीं था कि ख़जाने की कितनी बुरी हालत है। तो इन्होंने फटाफट मेयर्स लिए, उस मेयर्स के नतीजे में महंगाई का तूफ़ान आ गया और इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो हिट हुआ बड़ा कि महंगाई मज़ीद बढ़ गई। और फिर कुछ स्टेबिलिटी आई, डॉलर जो कि 215 पे था वो वापस 205 पे जैसे ही आना शुरू हुआ तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसको, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहेंगे, मैं उसको कहूँगा बंदयाल कोर्ट जो थी, जो चीफ जस्टिस, चीफ भी नहीं कहेंगे चीफ कहेंगे, चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने अजीब ही एक फ़ैसला दिया कि जनाब ये जो 25 वोट जो नून को मिले थे ये गलत हैं, तो ये ख़त्म होने चाहिए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्शंस दोबारा हुए, हुकूमत पंजाब में नून लीग ख़त्म हो गई और फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। और उस इलेक्शन में कोलिशन ने भी गलती की कि उन लोगों को वो टिकट्स दे दिए जो कि उनकी पार्टी के थे ही नहीं। और इस तरह फिर जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे या जो पहले से कई सालों से पार्टी के साथ थे उन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया, इलेक्शन बुरी तरह से हार गए, जो कि इनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे वोटर हमारे साथ कुछ ऐसा भी करेंगे कि अगर हम उनको गाइडलाइन दे के फ़लाँ बंदे को वोट दो और वो कहेंगे नहीं है ये तो हमारी पार्टी का नहीं है। और उसके नतीजे में पंजाब गवर्नमेंट गिर गई। अच्छा गिरी तो गिरी, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ जो असम्बली का, और इन्होंने एक पॉलिटिकल मूव चला कि डिप्टी स्पीकर के थ्रू इन्होंने 10 वोट जो है वो कैंसिल करवा दिए, सेम उस बात को लेके जिस बात पे 25 वोट पीटीआई वाले कैंसिल हुए थे कोर्ट के थ्रू। तो फिर से नून की गवर्नमेंट बनी, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आई, लेकिन अगले ही दिन कोर्ट ने एक फिर जजमेंट दे दी कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होता। तो अब कोर्ट को भी बड़ी गालियां पड़ रही हैं कि वो एक पार्टी का जिसे कह लें कि जुडिशल विंग बना हुआ है और वो 3 जज जो हैं वो हर वक्त पीटीआई को फेवर देते रहते हैं। और जो फैसला उन्होंने 15 दिन पहले दिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेम केस में दोबारा फैसला दिया और दोनों दफ़ा ही पीटीआई को फ़ायदा दिया। तो उसकी वजह से जो फिर एकदम से एक कहते हैं ना ब्लास्ट हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, और डॉलर जो था वो 215 से पहले 222 पे गया, 222 से उठ के 245 पे चला गया। तो ये जब तक इस तरह के जजेस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि अपने इंसाफ करने के बजाय अपना पार्टी को फेवर देते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा पाकिस्तान में जैसा अभी तक चल रहा है। तो आई होप जितना इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया मैंने भी शायद कर दिया होगा, लेकिन हम क्या करें जी, हमारे यहाँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी मैं कहूँगा कि चुल होती रहती है हुकूमत करने की, और हमारे जुडिशरी जो है उसको भी चुल होती रहती है कि हमने हुकूमत करनी है या हमने हुकूमत उसको बना के देनी है जो कि उन्हें अच्छा लगता है। तो बंदयाल साहब तुसी जो मर्जी कर लो, रिटायर तो होने फिर वेखी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा।